नमस्कार। साल 2008 के बाद 2 बार ओलंपिक हुए और दोनों में ही भारत ने हिस्सा लिया, लेकिन गोल्ड मेडल भारत को नसीब नहीं हुआ। मगर करीब 13 साल बाद जब टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ तो भारत ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार 1-2 नहीं बल्कि गोल्ड मेडल समेत 7 मेडल जीत लिए, जो किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है। और यही वजह है कि भाई नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जब गोल्ड मेडल जीता तो ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से लेकर रोमानिया तक में उनके इस गोल्ड की धमक सुनाई दी। पाकिस्तान में तो हर कोई पाक एथलीट्स अरशद नदीम के आइडल नीरज चोपड़ा की जमकर तारीफ हो रही है। 1976 से 1980 के बीच हुए इस ओलंपिक गेम्स में 5 बार गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी रोमानिया की पूर्व एथलीट्स नाडिया कॉमनेसी भी नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। नाडिया कॉमनेसी ने ट्विटर पर लिखा है, बधाई हो नीरज चोपड़ा। रोमानिया की एथलीट नाडिया कॉमनेसी नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से इतनी खुश थी कि उन्होंने एक बार नहीं 2 बार अपने ट्वीट को रिट्वीट कर नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने पर बधाई दी है। नाडिया कॉमनेसी के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, नेशनल से इंटरनेशनल क्रश, बड़ी तेज रफ्तार है भाई की, बस भगवान भाई को भटकने मत देना 3-4 ओलंपिक तक। वहीं बिंदिया नाम की एक और ट्विटर यूजर ने नाडिया कॉमनेसी के बारे में लिखा, हमने स्कूल की किताबों में आपके बारे में पढ़ा है, हम आपके गौरव को पढ़कर बड़े हुए हैं, पीढ़ियों के लिए आप एक प्रेरणा हैं। नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए आपको देखकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। इसके अलावा एक और भारतीय ट्विटर यूजर ने लिखा, एथलीट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल है जो वास्तव में गर्व का पल है नाडिया। इस पोस्ट को शेयर कर आपने इसे और भी खास बना दिया है। हर्षकुंज नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, ओ ग्रेट, गोल्डन गर्ल ने गोल्डन बॉय को बधाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन बॉय को गोल्डन गर्ल मिल गई हो। सुदीप नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जब खुद परफेक्ट 10 क्वीन किसी की तारीफ करती है तो समझ लीजिए ये कितना अहम है। मनोज मिश्रा ने भी लिखा है, हे नाडिया, आप मेरी चाइल्डहुड क्रश हैं। मॉन्ट्रियल ओलंपिक में आपके परफेक्ट 10 का लाइव प्रसारण मैंने टीवी पर देखा था, आपके मैसेज के लिए धन्यवाद। गोल्डन गर्ल नाडिया ने जब से देखिए हिंदुस्तान के इस गोल्डन बॉय यानी कि नीरज चोपड़ा को बधाई दी है, सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह से कमेंट्स कर रहे हैं। कौन है नाडिया कॉमनेसी? रोमानिया की रहने वाली नाडिया कॉमनेसी का एक समय ओलंपिक में जलवा हुआ करता था। 1976 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुए ओलंपिक में नाडिया ने 3 गोल्ड अपने नाम किया था। उन्होंने ऑलराउंड अनइवन बार्स बैलेंस बीम कैटेगरी में उन्होंने ये गोल्ड रोमानिया के लिए जीता था और इसके अलावा फ्लोर एक्सरसाइज में एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। नाडिया का ये गोल्डन सफर इसके अगले ओलंपिक में भी जारी रहा, जहां मॉस्को में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। ये दोनों मेडल उन्हें बैलेंस बीम और फ्लोर एक्सरसाइज में मिले थे। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो 2 गोल्ड और 2 सिल्वर, यूरोपियन चैंपियनशिप में 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपना नाम किया था। इसके अलावा 1969 टोक्यो वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और समर यूनिवर्सियाड में 5 गोल्ड मेडल भी वो जीत चुकी हैं। यानी अपने पूरे करियर में नाडिया ओवरऑल 23 गोल्ड मेडल जीत चुकी है और इसलिए उन्हें गोल्डन गर्ल कहा जाता है। अब इसी से आप सोच लीजिए, अब जब अपने करियर में गोल्ड मेडल की भरमार लगाने वाली नाडिया कॉमनेसी जैसे महान एथलीट्स नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दे रहे हैं तो ये अपने आप में आखिरकार कितना खास है। नीरज चोपड़ा के लिए नाडिया कॉमनेसी से बधाई मिलना भी किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं है। बहरहाल, आपका एनएमएफ न्यूज़ जब टोक्यो में गोल्डन जीतकर हिंदुस्तान का परचम बुलंद करने वाले नीरज चोपड़ा के घर हरियाणा के पानीपत पहुंचा तो देखिए नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनकी मां ने एनएमएफ न्यूज़ से क्या कुछ कहा। तो हम इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पे हैं। वही नीरज चोपड़ा जो कि इस वक्त देश के लिए एक गौरव का विषय बन चुके हैं और उनका नाम लेते हुए भी हर कोई हिंदुस्तानी फ़ख्र से उनका नाम ले रहा है। इस वक्त नीरज चोपड़ा जी की मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, सरोज जी मौजूद हैं। अम्मा, बहुत बहुत मुबारक पहले तो कि आपका बेटा ने इस गांव से निकलकर और कहाँ विदेशों में झंडा गाड़ दिया। देखो जी, तो आपकी दुआएं है, भारत की, देश की, गांव की, सबकी दुआएं है जी, आशीर्वाद है उसके ऊपर, तो उसने आज इतना कर दिखाया। अच्छा अम्मा, हमने बहुत सारी कहानी सुनी थी। मैं आपसे, मुझे पता है कि आपको जल्दी जाना है,
बहुत सारी कहानी सुनी थी कि नीरज बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। कुछ ऐसी बात बचपन की आप जो बता सके नीरज के बारे में, जो आपको कल जब उन्होंने मेडल जीता तो याद आ गई वो बात? देखो जी, न्यू थी भी सरकारी नौकरी नहीं थी, जो खेती बाड़ी करते थे इसके पिताजी और चाचा जी, सब इन्हें न्यू हो गया था चलो भाई हमारा एक लाडला बच्चा है, यो अपने खेल का नहीं इसका चल पड़ा है, भाई खेल लेगा भी, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। तो इन चारों ने मिलकर इसका सहयोग किया, तो सारे का करके यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, हमने सुना कि वो जो जेवलिन थ्री वो खरीद नहीं पाए थे, पैसे नहीं थे उस वक्त, क्या ये सच कहानी है? देखो जी, कुछ तो सच थी, पहलों का तो अभी टाइम बदलता आ रहा है, फसल इतनी हो नहीं थी, ठेके पे ले लिया कर दे, राम बरस जे था जी, धान लांदे डूब जाओ थे और आवा लिकड़ जाती थी, सूख जाती फसल, मुश्किल तो थी। फिर ये बाहर उसी जॉब कराया करे थे, उसकी वजह तो अपना इन चारों ने मिलकर कराया है चाचा तावन। कल जब मेडल जीता था नीरज ने तो आपको फ़ोन किया था, आपसे कुछ बात हुई नीरज की? नहीं जी, तक तो बातें नहीं हुई कुछ भी। अच्छा, तो आप टीवी पर देख रही थी तो कैसा फील कर रही थी, कैसा लग रहा था आपको जब मुकाबला चल रहा था, मैच चल रहा था? तो देखो जी, मुकाबला तो ही चल रहा था, सबके माता पिता हैं और सब नहीं सोचते हैं कि भाई सभी के बच्चे भी सोचा भाई हम भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, और माँ बाप भी सभी के नहीं सोचा भाई हमारे बेटे मेहनत करके जा रहे हैं, सभी मेडल लेके आए। लेकिन हमने भी इतनी उम्मीदें थी, लेकिन गोल्ड की तो उसने अपनी मेहनत का रंग दिखाया है, लेकिन मेडल के हमने भी नहीं लेके आएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बस पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये पूरा मैं देख रहा था बहुत सामान्य सा घर है और परिवेश भी बहुत सामान्य सा है। वो जो जैवलिन कह रहे थे, आपको वो समझ में आया उस वक्त क्या कह रहे हैं वो लोग? जैवलिन क्या चीज़ होती है ये? देखो जी, यहाँ अजीब तक तो कोई गेम नहीं था, किसी का पता नहीं था क्या गेम हुआ है, क्या खेल होता है। तो जब ये लिकड़ाई पता लगा, खेलने लगा कि ये गेम हुआ है भाई, इस तरीके से खेला जा रहा है, तब पता लगा है कि ये गेम है। गांव में तो लोग मना कर देंगे, अरे खेलता है बच्चा, इसको बिठा के पढ़ा दो। तो आपने कभी ऐसे नीरज को डांटा नहीं कि आप पढ़ो? नहीं जी, उसकी पढ़ाई भी साथ में हो रही थी और गेम भी साथ में हो रहा था। अच्छा, साथ साथ चलता रहा। कुछ अपने बेटे को कहना चाहते हैं जो आप सामने रह के नहीं कह पाई हो, कुछ कहना चाहती हैं अपने बेटे नीरज को? देखो, बेटे का आशीर्वाद है सारे भारत का, देश का, उसकी दुआएं है उसके ऊपर, जो बेटे ने इतना करके दिखाया। लेकिन आज हमारा नहीं, आज सारे देश का है। ये तो सच बात है कि आज सारे देश का बेटा है और हम चाहते हैं कि हर घर में नीरज जैसा बेटा हो। अम्मा, ये जो सामने देख रहे हैं कि पकवान वगैरह बन रहे हैं, ये क्या आज ज़्यादा मेहमानों का स्वागत है, घर पे ज़्यादा आ गए हैं? जी, बहुत खुशियाँ हो रही है, बहुत बधाइयाँ चल रही है और फोना भी आ रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, सारे को बिजी भी चल रही है, बहुत खुशी हो रही है। अम्मा, बस एक आखिरी सवाल, हम चाहते हैं कि अगर कुछ आपके पास नीरज की बचपन की तस्वीरें हो तो क्या आप हमें दिखा सकती हैं? वो हम चाहते हैं कि उसे देखें और थोड़ा सा हम फील करें कि कैसा संघर्ष भरा जीवन रहा था। जी, जिब लग तो कोई कैमरे वगैरह नहीं थे, फ़ोन भी नहीं थे, और उसने 10वीं में पढ़े था जी, जिब लिकट लिया था यहाँ से, तो कोई उसकी तस्वीरें भी नहीं, क्योंकि किसी की ब्याह शादी कोई फंक्शन कोई अटेंड नहीं कराया उन्हें। तो ये बड़े हुए पीछा उसकी ये खेल में गेम में जिंगा भी फोटो आ रही है, तो यही है, बचपन की कोई फोटो नहीं है।